ये थ्योरम थी आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर कोई एंगल गिवन है किसी ट्राइंगल का, उसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। जो लाइन होगी, जो उसका इंटरनल बाइसेक्टर होगा, वो सामने वाली लाइन जो होगी, ऑपोजिट साइड होगी, उसको इंटरनली इन द सेम रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल में डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब इंटरनली इसको डिवाइड करेगा इन द सेम रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, फिगर चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे मान लो हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमारे पास कोई इंटरनल बाइसेक्टर है ए का, ठीक है। मान लो इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही सेम ये होगा, ये एंड ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर का मीनिंग ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी पॉइंट है। अब हमारे पास तो ये गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये गिवन हो गया। तो हमारे पास हैंस क्या होगा, हैंस मतलब जो रिजल्ट है वो क्या होगा आपके पास, बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। एंड इस थ्योरम का नेम है आपका क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम को आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हो, क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। क्या हुआ उसमें, उन्होंने कहा कि इंटरनल बाइसेक्टर लिया अगर हमने किसी ट्राइंगल का, किसी एंगल का, ट्राइंगल का, तो वो जो ऑपोजिट साइड है उसको इंटरनली इन दी सेम रेशो में डिवाइड करेगा कंटेनिंग द एंगल। मतलब उसने इस साइड को डिवाइड किया तो इन दोनों साइड की रेशो, मतलब बी डी बाई डी सी किसके इक्वल होगा, जो इसकी एंगल वाली साइड होंगी, मतलब ए बी बाई ए सी, क्योंकि ए डी तो उनकी कॉमन है, तो ये रेशो किसके इक्वल होगी, ए बी बाई ए सी के, ठीक है। Seventh point is, if the line through one vertex of the triangle, if a line through one vertex of the triangle divides the opposite side in the ratio of the other two sides, then the other two sides, other two जो bisect करता है the other at the vertex, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, मतलब इस पॉइंट में क्या गिवन है कि अगर आपके पास ट्राइंगल गिवन है, हम पिछली वाली ट्राइंगल ही लेते हैं सेम, ए बी सी, एंड साथ में उन्होंने कह दिया कि कोई रेशो गिवन है इक्वल, मतलब हमारे पास इसमें गिवन है बी डी बाई डी सी किसके इक्वल है, साइड, अदर टू साइड्स की रेशो के इक्वल है ए बी बाई ए सी के। तो हैंस क्या होगा, इसमें जो एंगल ये है, एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा। मतलब आपने प्रूव करना है कि जो आपका लाइन है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को एट द वर्टेक्स। मतलब आप प्रूव करोगे कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, दोनों का मीनिंग सेम हो गया। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है।